36/64। दूसरा ऑप्शन क्या है 81/91। तीसरा ऑप्शन क्या है 31/51। चौथा ऑप्शन हमारा क्या 49/101। सबसे पहले इसको जांच लेते हैं कि हमारा राइट आंसर कौन है। सबसे पहले ए में क्या बोल रहा है 49/64। 49 को अगर हम खंड करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, और 64 को करेंगे तो 8 × 8। देखो दो एक साथ निकल जाएगा रूट से बाहर, एक 8 निकल जाएगा। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है बी में 81/91। 81 का खंड करेंगे तो 9 × 9 हो जाएगा, 9 9 81। और 91 का खंड करेंगे नहीं होगा तो एक 9 निकल जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर एक जोड़ा पे निकाल सकते हैं। 91 हमारा नहीं निकलेगा। देखो ऑप्शन सी हमारा क्या क्या है रूट 31 कह रहा है ना, 31/51 नहीं निकलेगा। ये क्या अपरिमेय संख्या है। क्या है पहला वाला क्या है परिमेय, पहला वाला जो रूट से बाहर निकल गया क्या हो गया परिमेय। यहाँ क्या है एक तो निकल गया रूट से बाहर, एक नहीं निकला, एक रूट में ही है, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा अपरिमेय। और तीसरा हमारा क्या 31/51, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है 49/101। 49/101। तो देखो 49 को खंड करेंगे तो 7 × 7, 101 का खंड नहीं होगा, तो एक 7 निकल गया, और 101 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। एक परिमेय एक अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो हमको सवाल क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या, निम्न में कौन परिमेय संख्या। तो हमारा परिमेय संख्या कौन 49/64 हमारा बाहर निकल गया, तो ये क्या है परिमेय संख्या। हमारा आंसर कौन सही है ए। तो क्या कह रहा है कि 3 - √3 है। क्या कह रहा है सवाल 3 - √3। अगर इस तरह का सवाल पूछे तो 3 रूट से बाहर है, 3 एक परिमेय संख्या, और फिर एक 3 किस में है रूट में है, तो जो रूट में रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या। फॉर्मूला पढ़ाए हुए परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो हमको यहाँ क्या बोल रहा है 4 ऑप्शन बोल रहा है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है ना। अगला बोल रहा है इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या √9। ऑप्शन क्या है हमारा ऑप्शन बी √20। ऑप्शन सी क्या है √25। ऑप्शन डी क्या है √49। अगर हम इसको खंड करेंगे 9 को तो क्या 3 × 3 हो जाएगा रूट में, एगो 3 बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा परिमेय संख्या। क्या आ जाएगा परिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा √20। अगर 20 को हम खंड करते हैं तो 2 × 2 × 5, एक जोड़ा पे एक 2 निकल जाएगा, और √5 नहीं निकलेगा, तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है √25। 25 को खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5, एक रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया परिमेय संख्या। और ऑप्शन डी क्या है 49। क्या है देखो 49 को खंड करेंगे तो कितना 7 × 7, एक 7 रूट से बाहर निकल जाएगा है ना, तो जो रूट से बाहर निकल गया तो क्या होगा परिमेय संख्या। सवाल क्या कर रहा है इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय, हमको अपरिमेय लाने के लिए बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन में हमारा क्या परिमेय है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या अपरिमेय है, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या परिमेय है, चौथा क्या है परिमेय। हमको अपरिमेय बोल रहा है ना, तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है, इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है 36/64। कितना बोल रहा है 6 × 6। अगर इसको खंड करते हैं 64 को 8 × 8
तो हमारा क्या, एक 6 निकल जाएगा, एक 8 निकल जाएगा। जो रूट से बाहर निकल गया क्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी हमारा क्या कह रहा है कि 1/81। देखो इसको रूट से बाहर निकल, एक रूट में रह जाएगा और 81, तो 9 गुने 9 करेंगे खंड, तो क्या है 81, 9 नमा 81, एक बाहर आ गया, 9 बाहर आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। ऑप्शन सी हमारा क्या कह रहा है कि 3 कितना 5। देखो तो इसको रूट से बाहर निकाले, निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। चौथा हमारा ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि 9/√49, यही ना कह रहा है माइनस में, तो 9 रहने देंगे और 49 को खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुने 7, 9 रहने देंगे, एक 7 निकल जाएगा, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। हमको लाने के लिए क्या कर रहा है, ऑप्शन हमको क्या बोल रहा है देखने के, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर कौन सही होगा, √3/5 है ना। ये रूट से बाहर नहीं निकला, इसीलिए अपरिमेय संख्या है, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कि निम्नलिखित में π/2 क्या है, निम्नलिखित में π/2 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय। ऑप्शन डी सभी। तो π/2 क्या होगा, π/2 हमेशा, या पाई खाली बोले, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी। क्या हो जाएगा, पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या। हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, बी। अगला सवाल बोला, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा पूछे तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए। कौन सही हो जाएगा, ए। अगला बोला 1440 में 2 का अधिकतम घात है। 1440 में 2 का अधिकतम घात है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में कितना 3, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो 1440 का जब निकालोगे घात तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5, मतलब कितना 2 का घात हो जाएगा, 5। जब इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5। अगला बोले 2√2 है, 2√2 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या सभी। तो क्या आ जाएगा, 2√2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसीलिए फॉर्मूला पर आए हुए, परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। क्या कह रहा है कि संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसा होगा, है ना। 12, 15 और 21 का, 12 का खंड करेंगे तो कितना, 3 गुने 4 हो जाएगा। 15 का करेंगे तो कितना, 3 गुने 5, और 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 7। देखो तो तीनों में कौन सी संख्या मैच कर रहा है, 3। तो इसका सीएफ क्या हो जाएगा, 3, यानी ऑप्शन ए सही है ना। आगे क्या बोल रहा है, 22/7। तो 22/7 PYQ के रूप में लिखा हुआ है ना। इसीलिए क्या है, इसमें 4 ऑप्शन है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें मतलब सभी, मतलब 4 ऑप्शन में से किसी एक को सही करना है। तो 22/7 को हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, और जो PYQ के रूप में लिखा है वही परिमेय संख्या। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए।